Story of love, revolution. It's a story of the soil where I come from. It's a very important uh, milestone in the history of India. Set 20 years after 1857. So it's really something which was very dear to our heart, and it's the story of a dancer, which is played by Parnia. She's a sensitive, revolutionary dancer, and then Imran Abbas, who's a Raja, who's brought up in England. So it's a very interesting dichotomy of this relationship, this transformation of Imran through Parnia. इमरान, हाउ वाज इट वर्किंग विद सच आइकॉनिक डायरेक्टर जिसने उमराव जान बनाई? आपने देखी उमराव जान? उमराव जान किसने नहीं देखी? उमराव जान तो हमारे निसाब का, हमारे सिलेबस का हिस्सा होती है। इनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात थी, और मैं तो जब तक काम कर रहा था उस वक्त तक, उसके बाद भी मुझे बाज़ बार सोचता था कि मैं मुज़फ़्फ़र साहब के साथ काम करके आया हूँ, तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता था। ऑफ कोर्स एक ऐसे एक्टर के लिए जिसने जिस तरह का मैं हूँ कि मैंने म्यूज़िक सीखा और मेरा आर्ट से थोड़ा सा ताल्लुक़ है, किसी भी एक्टर के लिए मुज़फ़्फ़र साहब के साथ काम करना मेरा ख्याल है बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे लिए तो ये ऐसा था जैसे मैंने किसी ख्वाब की ताबीर पा ली। अपने किरदार के बारे में आप कुछ Actually, designing is something I do on the side, but I've been a dancer my whole life. So this journey has been of me, for me this journey has been from a dancer to an actor, which has actually been a very smooth journey, and it's felt very natural because I was under the guidance of Muzaffar sir, and I got to work with the best in dance, such as Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia. So it was such an easy process because I was working with people who are true artists and who are basically who are genius, you know. So it was a very, I would say, lovely, easy transition only because I was trained by the best. Yes. I grew up as a Kathak dancer, but I've been training in Kuchipudi the last few years. But for this film, I've gone back to Kathak. Yes. मुझसे पूछ रहे क्या पूछा? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया ये कहानी जो है ये रक्कासा की है और एक शहज़ादे की है, समझिए, और दोनों का एक अलग अलग सफ़र है और किस तरीके से ये लोग मिलते हैं। तो इनके चेहरे पे वो सब चीज़ें लिखी हुई मिली, इनके चेहरे पे भी वही सेंसिटिविटी और वही क्या कहते हैं जो एक ख़ास उस तरह के शख्स में होना चाहिए, नाइस सॉफ्ट वल्नरेबल फेस। मेरे लिए तो ये फारूक शेख का रीइनकार्नेशन है, लेकिन तो इससे बेहतर कोई मेरे समझ में आया था इस कास्टिंग। मुजफ्फर साहब, अगर बात करें फिल्म की फोटोग्राफी की, तो दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस फिल्म में, और आप तो भी जानते हैं फोटोग्राफी कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपका कैमरामैन जो थे, फोटोग्राफी कितना बेहतरीन किए हैं, और क्या आप उसके बारे में कहना चाहेंगे? वो लड़का जो था वो मुझे रोम में मिला था, और उसकी बातों से मुझे लगा कि ये कुछ इसके अंदर कुछ नया करने का वो है। और हिंदुस्तान में क्या होता है, जो तरक्की कर जाते हैं फिर उनको पकड़ के उनसे काम कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसने आके 6 महीने पहले आया, उसने उस वक्त का पूरा माहौल, उसकी लाइट और पूरा समझने की कोशिश की कि इटालियन लड़का है जियानी जिनेली। तो उसके साथ मिलके हम लोगों ने पूरी इस फिल्म की एक कलर स्कीम, उसकी लाइटिंग, उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन बैठ के किया, और मुझे इतना मज़ा आया उसमें। हालांकि आप जब देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि ये मैं खुद पेंटर हूँ, तो मुझे लगा कि मैं अपने ख्वाब जो था वो पर्दे पे उनको मतलब साकार कर सकता था उसके ज़रिए। पुराने यादों को आपने गुदगुदाने की कोशिश की है इसका ज़रूर। आज के यूथ के की कॉन्शियसनेस को झिझोड़ने की कोशिश की। झिझोड़ने और गुदगुदाने में अलग फ़र्क है। गुदगुदाते तो आजकल लोग हैं ना, हिमाकत की बात उससे, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो यूथ है उसको मालूम होना चाहिए आज जो हम जहाँ हैं वो हमारे सामने क्या बड़ा चैलेंज है, किस तरीके से हमको तोड़ा गया, हमको खंडित किया गया, हमारे समाज को, हमारी जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको ख़त्म किया गया। और इस तरीके से ये सब होता रहा कि सन 1857 जो हमारे लिए एक संग मील है यहाँ के इतिहास में,
उसके 90 साल के बाद हमको क्या मिला, 2 मुल्क मिले। तो ये एक रणनीति थी जिसको मैंने इस फिल्म के ज़रिए से एक बहुत अलग अंदाज से सादे तरीके से पेश करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच में उसको जोड़ने की कोशिश की, ये पहल है। उसको जोड़ने के लिए तो देखिए अवध के पास सारे फॉर्मूले हैं। अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है, जहाँ एक ही कव्वाली में कृष्ण जी का भी नाम लिया जाता है और अली का भी नाम लिया जाता है, तो अवध के पास सारा केमिस्ट्री और कीमिया है पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का। और भी जगह है, लेकिन ये जब तक आप गंगा जमनी तहजीब नहीं समझेंगे, आप तक उस वक्त तक दोनों मुल्कों के बीच में पुल नहीं बना सकते। इसी तहजीब को खंडित किया गया, इसी तहजीब को खंडित करने का नतीजा मिला विभाजन। तो ये वो फिल्म है, इसको आप बॉक्स ऑफिस से ही नहीं नाप सकते, इसको आप दिलों के अंदर कितना ये जाके पेवस्त होती, इससे नापना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल ये फिल्म जो है ख़त्म नहीं हो सकती। जी, हमसे बात करने के लिए को अगर हम 19 कर देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। जी, एक्चुअली जो हमारी मामा हैं वो लाहौर से हैं, पाकिस्तान से हैं, और जो हमारे फादर हैं वो रामपुर से हैं। तो हमारे घर में सब लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन वो रामपुरी उर्दू बोलते हैं। और मुजफ्फर सर ने कहा था कि रामपुरी उर्दू में और लखनवी उर्दू में बहुत फ़र्क है। सो आई स्टिल हैड टू वर्क अ लॉट ऑन माई लैंग्वेज, इवन दो आई बिलोंग टू अ उर्दू स्पीकिंग फैमिली। यस, देखा तमिलनाडु की फिल्म और वो उर्दू बोली, तो ये भी वैसी बोली, आपको कहीं कोई खामी नहीं नजर आई? नहीं, he was a perfectionist when it came to my language. We worked hard and made sure that he was satisfied. So if Muzaffar sir is satisfied, then it must be good. Thank you very much. साथ शेयर करके they get an objective view of it, so they can concentrate